तो अभी हम बात करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी में। तो पहले हम लोग समझते हैं स्पीड क्या होगा। ये सब मैं बार बार बोल रहा हूं यार, इनको अच्छी तरीके से समझना और याद रखना, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीड क्या है? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। शॉर्ट फॉर्म में समझना हो तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सीधा सीधा फंडा ये है, ठीक है। जनरली हम लोग इसको v से ही डिनोट करते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात की जा रही है। तो डिस्टेंस को अगर तुम l से डिनोट करोगे और टाइम को t से, तो ये l बाई टी यानी कि lt पावर -1 हो जाएगा। यूनिट देखोगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा या सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जिसमें भी देख रहा हूं। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती है। तो स्पीड होती है, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि तुम किसी भी मोमेंट पे, जैसे कोई आदमी सपोज बाइक से ट्रेवल कर रहा है, अगर हम किसी भी मोमेंट पे देखें और हर एक मोमेंट पे मुझे उसका स्पीड सेम ही दिखाई पड़ रहा हो, तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म स्पीड होगा। जैसा कि हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर तुम बाइक से करोगे, एक्सीलरेटर दोगे, तो तुम्हारा स्पीड चेंज होगा ही होगा। लेकिन अगर सपोज वो किसी भी मोमेंट पे देखा जाए और सेम ही स्पीड दिखा रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। और अगर वो सेम स्पीड नहीं दिखा रहा हो, मतलब कि सपोज यहाँ पे 0 दिखा रहा है, फिर 1 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है, फिर 2 मीटर पर, फिर 3 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है, तो जब वो अलग अलग स्पीड दिखाता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया होगा अभी। ठीक है, अब एक बात आती है एवरेज स्पीड, क्योंकि जनरली हमारी जो डेली लाइफ में होता है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही होती है। तो हम कभी ये नहीं बता पाते कि यार हाँ हमारी स्पीड कांस्टेंट थी। बहुत रेयरली हम स्पीड कांस्टेंट जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी स्पीड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर है तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे अब सपोज मैं यहां से गया पुणे तक बाइक लेकर के, तो अगर मैं पुणे तक बाइक लेकर के जा रहा हूँ, तो कोई मुझे पूछेगा कि बताओ भाई यहाँ से तुम वहां तक कौन सी स्पीड से गए, तो मैं बोलूंगा यार मैं तो अलग अलग स्पीड पे था। कभी मैं 60 पे था, कभी 80 पे था, कभी 100 पे था, कभी 120 पे था। तो वो बोलेगा कि अच्छा एक एवरेज बता दो। तो एक एवरेज बताने का मतलब क्या है कि आपने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसमें जितना भी टाइम लगाया, जैसे सपोज मैंने यहां से पुणे तक जाने के लिए सपोज मैंने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया और मैंने टाइम लगाया 3 घंटे का, तो मैं इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि हाँ भाई मेरा जो है ना वो 200/3 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड रहा होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, यहां से हमें मीटर पर सेकंड निकालना होगा तो हम वो भी निकाल सकते हैं कि इतना रहा होगा। ये मतलब अगर तुम एवरेज देखोगे तो 66.6 किलोमीटर पर आ रहा होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, जबकि हो सकता है स्पीड पे मैं कभी चला हूं बीच में, लेकिन कंसिस्टेंटली मेरी स्पीड चेंज हो रही थी, कभी कुछ है कभी कुछ है। लेकिन अगर एक एवरेज पूछी जाएगी तो ये एवरेज हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है। यस सर, यस सर। अब कभी कभी ये पूछा जाता है, देखो ये इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, टाइम एवरेज स्पीड। टाइम एवरेज स्पीड का मतलब समझना, व्हेन पार्टिकल या अभी फिलहाल मैं अपने आप को ही पार्टिकल ले रहा हूं कि मैंने क्या किया, मैं v1 स्पीड से t1 टाइम के लिए गया, फिर v2 से t2 के लिए गया, v3 से t3 के लिए गया, ऐसे करके मैं चला। तो अगर मैं देखूंगा कि मेरा v एवरेज कितना आ रहा है, तो हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब ये जो d1 d2 d3 रहा होगा। d1 कैसे मिलेगा, v1 इंटू t1 से। d2 कैसे मिलेगा, v2 इंटू t2 से। d3 मिलेगा v3 इंटू t3 से। सो ये मिल गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हमने टोटल टाइम कर लिया, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। अब ऐसे इसका एक स्पेशल केस बन जाता है कि व्हेन पार्टिकल मूव्स विद v1 अप टू हाफ टाइम एंड इट्स टोटल मोशन एंड इन रेस्ट टाइम इट इज मूविंग विद द स्पीड v2, तो बताओ v एवरेज क्या होगा। तो फिर वही बात हो गई कि हमने हाफ टाइम के लिए मतलब v1 इंटू हम t/2 के लिए हाफ टाइम के लिए v1 से चले, फिर v1 इंटू v2 इंटू t/2 मतलब आगे वाले हाफ टाइम के लिए v2 से चले, टोटल टाइम t लगा होगा। अब जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये स्पेशल केस तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो क्वेश्चंस के लिए। अब ऐसे ही दूसरा आता है डिस्टेंस एवरेज स्पीड।
डिस्टेंस एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, d1 का डिस्टेंस हम t1 टाइम तक चले, d2 का हम t2 टाइम तक चले, d3 का हम t3 टाइम तक चले, ठीक है, विद द स्पीड v1 v2 v3। म्यूट हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे सपोज मैं इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, मैं बोल रहा हूँ कि ये d1 का डिस्टेंस मैंने t1 टाइम में कवर किया विद द स्पीड v1, फिर यहां से लेकर के यहां तक का d2 का मैंने t2 टाइम में कवर किया विद द स्पीड v2, एंड सो ऑन में जाता जा रहा हूं। तो अब मुझे बताओ कि कितना एवरेज स्पीड रहा होगा। तो हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, d1 d2 d3 इन सबको ऐड कर दो तो टोटल डिस्टेंस मिल गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टाइम कैसे मिलेगा, अगर मुझे ये t1 निकालना होगा तो मैं बोलूंगा t1 कैन बी रिटन एज d1 by v1, t2 कैन बी रिटन एज d2 by v2, d3 by v3। जब इन सबको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से तुम्हारे पास एक एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ये बात समझ में आती है। तो वो क्या है स्टैंडर्ड केसेस, उनको भी मैं देख लेता हूं। जैसे अगर सपोज मैं बोल रहा हूं कि उसने पहला जो हाफ डिस्टेंस था वो v1 से कवर किया और जो दूसरा हाफ डिस्टेंस था वो उसने v2 से कवर किया, इन दैट केस बताओ एवरेज स्पीड कितना रहा होगा। तो चलो उसको देख लेते हैं कि पहला हाफ डिस्टेंस अगर उसने v1 से कवर किया तो हम एवरेज स्पीड के लिए क्या बोलेंगे, d1 प्लस d2, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना लग रहा होगा, d1 by v1 प्लस d2 by v2। अब वो पहला हाफ और दूसरे हाफ की बात कर रहे हैं, मतलब d1 और d2 सेम है, दोनों को अगर मैं d और d रख दूं तो हमें मिलेगा 2d, यहाँ पे मिलेगा d by v1 प्लस d by v2। अब पूरा d v कैंसिल कर दोगे तो तुम्हें ये क्या मिल जाएगा, 2/1 by v1 प्लस 1 by v2, और अगर इसका एलसीएम लोगे तो इट इज ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एक्चुअली क्या है, एप्टीट्यूड में भी ये यूज होता है, ये सेम कंसेप्ट एप्टीट्यूड में भी यूज होता है। ऐसे ही अगर हम 3 के लिए करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये दोनों चीजें याद रखना, ये एप्टीट्यूड में भी यूज होती हैं। अब आगे चलते हैं, आगे है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है, तो भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, वो बोल रहा है इंस्टेंटेनियस। जब भी इंस्टेंटेनियस की बात की जाएगी मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या हो रहा है। जैसे सपोज मैंने बोला कि मैं यहाँ पे था, मैं था थाने में और मैंने एक पाथ लिया यहाँ से लेकर के पुणे तक का, ठीक है, अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग स्पीड रही होगी, लेकिन जब मैं इस पॉइंट पे था तब मेरी स्पीड क्या थी। तो इस पॉइंट पे जो स्पीड पूछी जा रही है दैट इज इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे पूछी जा रही है दैट इज इंस्टेंटेनियस, ऐसा हम बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि जब हम इस पॉइंट पे थे, अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें, अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके देखूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे निकालेंगे, कि मैं बोलूंगा कि सपोज यहां से लेकर के यहां तक 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मैं क्या करता हूं, मैं बस ये देखता हूं कि इधर जैसे मेरी बाइक का लेंथ है सपोज 2 मीटर, तो मैं बोलूंगा कि वो उस बाइक ने 2 मीटर का लेंथ, मतलब बहुत छोटा सा लेंथ, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस, बहुत छोटा सा लेंथ और बहुत छोटा सा टाइम, इतना छोटा कि उसको नेग्लिजिबल किया जा सकता हो। तो मैं बोलूंगा कि ये 2 मीटर का डिस्टेंस जो था ये कौन से टाइम से कवर किया, तो मैं बोलूंगा कि दैट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जब हम उसको निकालेंगे तो हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं। जैसे सपोज यहां से यहां तक मैं क्या होऊंगा, तो मैं इस जगह पे आ गया t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, तो 10 सेकेंड के बाद मैं क्या बोलूंगा कि 10 सेकेंड से 10.0001 सेकेंड, इतने ड्यूरेशन में जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, मतलब जस्ट उसी इंस्टेंट की बात कर दी गई है। तो इसको हम लोग ds ओवर dt यानी डिफरेंशिएशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि बहुत डिफरेंशियल एलिमेंट लिया जा रहा है वहां पे। तो जब ऐसी स्पीड देखी जाती है हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी को ये बात समझने में कोई डाउट हो तो मुझे एक बार बोल दो यार।